स्टूडेंट्स एंड दोस्त, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में। ये हमारा थर्ड वीडियो है ईमेल मार्केटिंग के ऊपर। और एक्टिव कैंपेन ये ईमेल मार्केटिंग का एक टूल है जो हम इस ईमेल मार्केटिंग में सीखने वाले हैं। अब एक्टिव कैंपेन क्यों, मार्केट में और भी बहुत सारे टूल्स है, जैसे सबसे पॉपुलर है जो है मेल चिम्प है, उसके बाद गेट रेस्पॉन्स है, सेंडिंग ब्लू है और बहुत सारे अच्छे अच्छे टूल्स है। देन वाई एक्टिव कैंपेन। तो हम सारे टूल्स तो नहीं सीख सकते, किसी न किसी टूल्स को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगला मेरा एक नया वीडियो ट्यूटोरियल हम सीरीज होगा जिसमें मैं मेल चिम्प के ऊपर आपको ईमेल मार्केटिंग सिखाऊंगा। एक्टिव कैंपेन इसलिए कि एक्टिव कैंपेन की जो ईमेल्स है ना वो ज्यादा बहुत ही क्विक एंड फास्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लगते उसे रीच करने में, बहुत ही ऑटोमेशन इसका बहुत फास्ट है। एनी हाउ इट इज अ पेड सर्विस। ये 14 डेज का आपको फ्री ट्रायल देता है और अपनी सारी फ्री सर्विसेज आपको यूज करने के लिए देता है। तो 14 दिन तक आप इसे अच्छे से सीखिए, एक बार अच्छे से सीख लीजिए तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। कॉस्टिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है, ये आपके बजट में है, महीने का मे बी 1000 रुपीज ये आपको कॉस्ट देगा। अगर आप सक्सेस हो जाते हैं अपनी चीजों को सेल करने के लिए, अगर तो आई डोंट थिंक कि 1000 रुपीज फॉर ए मंथ ये बहुत बड़ा अमाउंट होगा। और लेकिन एक बहुत ही पावरफुल टूल है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड टूल है। इसमें आप आपके सारे मेल्स को बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ईमेल ऑटोमेशन ये पूरी तरह रोबोटिक होता है, मैनुअल आपको पॉसिबल नहीं होगा कि अगर आपके 100 ईमेल्स आ गए हैं तो उन 100 ईमेल्स को प्रॉपर ध्यान में रखे कि इससे मुझे कौन सा मेल भेजना है, उससे मुझे कौन सा मेल भेजना है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए होता है ईमेल मार्केटिंग टूल्स। तो चलते हैं एक्टिव कैंपेन के डैशबोर्ड पे, हमें गूगल पे जाना है और एक्टिव कैंपेन सर्च करना है। और यहाँ पे एक्टिव कैंपेन सर्च करने के बाद आपको एक्टिव कैंपेन की वेबसाइट आ जाती है और यहाँ पे जाके हमें साइन अप करना है। अभी देखिए यहाँ पे ट्राई फॉर फ्री, ये 31 मई तक फ्री है, मतलब आज है 21 मई, तो 31 मई तक ये फ्री है। ये आपको 14 डेज का फ्री ट्रायल देता है और 14 डेज के बाद आपको इसको पे करना है। लेकिन यहाँ पे आपको दे रहा है कि ये अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं तो आपको एडिशनल में ये लाइव चैट, ईमेल एंड अनफाइंड कन्वर्जन का जो इसका टूल है, बहुत सारे टूल्स फ्री में ही दे रहा है फॉर नेक्स्ट 10 डेज। और साइन अप एन एक्टिव कैंपेन टुडे एंड गेट एन एडिशनल $500 प्लस वैल्यू फॉर फ्री। तो देखते हैं इसमें क्या नया दे रहा है, बट ध्यान रखिएगा कि एक्टिव कैंपेन 14 डेज आपको फ्री वर्क देता है, आप फ्री में सारे टूल्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये पे में चला जाएगा। तो सबसे पहले हमें एक ईमेल डालनी है, ईमेल आईडी डालना है जिसमें हम इसको साइन अप करें। तो मैं मेरा एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूं। इस ईमेल आईडी से मैं अकाउंट खोल रहा हूं। अब मुझे ये मेरे ईमेल आईडी पे मेल नोटिफिकेशन भेजेगा, वेलकम, व्हाट इज योर नेम। तो चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज शिखा पांडे एंड है शिखा, कैन वी गेट योर फोन नंबर। यहाँ पे मैं मेरा नंबर डाल देता हूँ। रुकिए, मैं मेरा नंबर नहीं डालता हूँ यहाँ पे, बिकॉज अगर मैं आगे चल के चालू करने गया तो मुझे अलाउ नहीं करेगा। मैं यहाँ पे दूसरा एक नंबर डालता हूँ, 9326164184। ये एक मेरा डमी नंबर है, मैं इसे डालता हूँ। आई होप ओटीपी नहीं मांगेगा। यस, ओटीपी नहीं मांगा। देन ये सारी चीजें डेटा आपको फिलअप करनी है। मैं यहाँ से मेरा इसके साथ मेरा ईमेल भी चालू कर लेता हूँ जिससे मुझे यस, ये रहा ईमेल। What industry is your business in? आपका बिजनेस किस चीज पे है? तो यहाँ पे मैं कंसल्टिंग एजेंसी करके डालता हूँ।
यहाँ पे मैं एजुकेशन भी डाल सकता हूँ, आप आपके हिसाब से आपका बिजनेस डाल सकते हैं। फिलहाल मैं कंसल्टिंग एजेंसी डालता हूँ। हाउ मेनी एम्प्लॉय डू यू हैव, वो आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। देन हाउ मेनी कॉन्टैक्ट डू यू हैव, मैं यहाँ पे लेस देन 500 डाल देता हूँ कि मेरे पास कोई भी अकाउंट, कोई भी इंफॉर्मेशन इस समय नहीं है। तो यहाँ पे ये दे रहा है क्रिएट मोर पर्सनलाइज्ड एंड ऑटोमेटेड कस्टमर जर्नी, बिल्ड एंड सेंड मोर टारगेटेड सेगमेंट ईमेल। तो आपको सबसे पहले पहला वाला ही आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड लेट्स द नेक्स्ट स्टेप्स। और यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको अगर डेटा, आपका डेटा ईमेल आईडी, ईमेल्स आपके कहीं ना कहीं आपके डेटाबेस में ईमेल्स होगा। जैसे अगर आप जो मेल चेक कर रहे हैं या आप गूगल जीमेल चेक कर रहे हैं या फेसबुक, तो वहां से अगर डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो, डेटा मींस ईमेल आईडीज, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। बट फिलहाल मैं यहाँ पे मैं किसी चीज से कनेक्ट नहीं होता हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ गूगल एनालिटिक्स डाल देता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा, अदरवाइज ये मुझे आगे जाने नहीं देगा। ठीक है, अब मुझे इसका पासवर्ड सेट करना है। मैंने मेरा एक पासवर्ड डाल दिया सॉरी। और मेरे ईमेल बॉक्स में मैं देखता हूं कि मुझे कोई मेल आया है क्या। अभी तक मुझे यहां से मेल नहीं आया है। चलो ठीक है, शायद ये मेल वेरिफिकेशन अभी नहीं कर रहा है। देन ये अभी कैंपेन जो है एक्टिव हो रहा है, so it's taking time. Yes, without वेरिफिकेशन ये डैशबोर्ड पे आ गया है। अभी हमें यहां से हमारा काम चालू करना है। तो यहाँ पे 1 of 8 कंप्लीटेड, मतलब आउट ऑफ 8 टास्क 1 कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले वो मुझे बोल रहा है कि आप क्रिएट अ लिस्ट। क्रिएट अ लिस्ट मतलब आप लिस्ट को डाउनलोड करो। तो या तो मैं कहीं से इंपोर्ट करूं या तो मैं कहीं से डाउनलोड करूं, ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं बिकॉज मेरा जो वीडियो ट्यूटोरियल है ये स्टेप बाय स्टेप है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं इसको स्किप कर देता हूं। ठीक है, ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। यहां पे कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं बिफोर स्टार्टिंग एनीथिंग। आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वो यहां पे सेव होंगे। अलग अलग जो कैंपेन आप चलाएंगे वो यहाँ पे सेव होंगे। अलग अलग ऑटोमेशन आप जो चलाएंगे वो सब यहाँ पे। आप जितने भी ईमेल के अलग अलग लिस्ट बनाएंगे, जैसे फेसबुक के लिए एक लिस्ट है, ईमेल के लिए एक लिस्ट है, यूट्यूब के लिए, जो भी एक आप डेटाबेस लिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे बिजनेस ओनर्स का अगर आप लिस्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे सेव। ये सारे लिस्ट में अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा। देन फॉर्म्स, जितने भी आप फॉर्म्स अलग अलग टाइप के बनाएंगे वो यहाँ पे सेव होगा। यहाँ से आप रिपोर्ट देख सकते हैं। और ये सारी चीजें इतना अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला जो वर्क है, आपको सबसे पहला आपको लिस्ट बनाना है। अभी लिस्ट मीन्स व्हाट, लिस्ट बनाने के लिए मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेके चलता हूं। सबसे पहला जो काम है ईमेल मार्केटिंग में, हमें लिस्ट बनाना है। लिस्ट मतलब लिस्ट ऑफ योर ऑडियंस। आप किसका लिस्ट बनाना, आप किन ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जिससे आपको लिस्ट का जो क्लियर जो इशू है समझ नहीं रहा वो समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1000 ईमेल आईडीज है, ठीक है। अब उस 1000 ईमेल आईडी में अलग अलग ऑडियंस है। समझ लीजिए आपका शूज का बिजनेस है और लेट फॉरगेट अबाउट द शूज, आपका डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का ही बिजनेस है। मैंने अलग अलग कैंपेन चलाए थे। एक कैंपेन मैंने चलाए थे स्टूडेंट्स के लिए, एक कैंपेन चलाए थे मैंने हाउसवाइफ्स के लिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो, एक कैंपेन मैंने चलाए थे बिजनेस ओनर्स के लिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग सीखो, एक मैंने बिलो 10th के लिए चलाए थे, छोटे छोटे बच्चों के लिए कि आप छोटा छोटा बेसिक चीजें सीख लो।
अभी मेरे पास ऐसे करके 1000 लोग आ गए हैं, ठीक है। अब इन 1000 लोगों में मैं कैसे सेग्रीगेट करूंगा कि 10th के नीचे कौन है, ग्रेजुएट कौन है, हाउसवाइफ्स कौन है, बिजनेस ओनर्स कौन है, ये मैं कैसे सेग्रीगेट करूंगा। इसके लिए मुझे बिफोर स्टार्टिंग द कैंपेन मुझे लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। वो लिस्ट अगर मैं तैयार कर दूंगा तो उसी लिस्ट से मैं उस ईमेल को कनेक्ट करूंगा और जो उस पर्टिकुलर फॉर्म में जो भी ईमेल्स आएंगे मेरे उसी लिस्ट में चले जाएंगे। एक और एग्जांपल देता हूं। अभी मैं चाहता हूं कि द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन फेसबुक मार्केटिंग, वो लोग फेसबुक मार्केटिंग के लिए मैंने एक फेसबुक पे ऐड चला रहा हूं कि फेसबुक मार्केटिंग सीखो, गूगल बिजनेस सीखो, यूट्यूब मार्केटिंग सीखो। तो अगर मैंने इस तरह के 3 लिस्ट बनाए हैं, तो फेसबुक मार्केटिंग का एड्स का जितने भी ईमेल्स आएंगे वो सारे के सारे फेसबुक में ही जाएंगे। गूगल बिजनेस के जितने भी लीड आएंगे वो सारे गूगल बिजनेस के लिस्ट में जाएंगे। यूट्यूब एट द एंड ऑफ द डे मुझे समझ लो मैंने एक ब्लॉग लिखा है या मैंने एक वीडियो बनाया है या मैं कुछ सेल करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि सिर्फ यूट्यूब मार्केटिंग लिस्ट को ही वो ईमेल जाए, तो मैं सिर्फ इस लिस्ट को सेलेक्ट करूंगा और मैं सारे बल्क मेल भेज दूंगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन ऑफ लिस्ट। तो इस प्रकार के अलग अलग लिस्ट मुझे बनाना है। जैसे मैंने बिजनेस ओनर्स का लिस्ट बनाया तो उसमें सिर्फ बिजनेस ओनर्स के ईमेल आईडीज ही रहेंगे। अभी मुझे कोई कैंपेन चलाना है स्टूडेंट के लिए कि अपना करियर आप बनाइए डिजिटल मार्केटिंग में, तो वो ईमेल्स में बिजनेस ओनर्स को नहीं भेज सकता क्योंकि उन्हें करियर नहीं बनाना है, उन्हें बिजनेस को ग्रो करना है। और मुझे कोई ईमेल भेजना है स्टूडेंट्स को तो उनको मैं बिजनेस ग्रो करने का ईमेल नहीं भेज सकता। तो इस तरह से मुझे अलग अलग कैटेगरीज बनानी पड़ेगी मेरे डेटाबेस को सेव करने के लिए, और वो मुझे बिगनिंग में ही करनी पड़ेगी। अगर मैंने अभी नहीं किया, मैं बाद में करना चाहूंगा, तो मुझे खुद पता नहीं चलेगा कि ये ईमेल बिजनेस ओनर्स का है कि स्टूडेंट्स का है कि ये बिलो 10 स्टूडेंट्स का है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ दिस लिस्ट। और अगले वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीधा लिस्ट बनाने चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।